नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए देख लेते हैं। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वालर है। जब ये बताइए, बालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बालर गैरासिया है, गैरासिया। गैर किसका नृत्य है? भीलों का है, भीलों का। घूमर ये अपना राज्य नृत्य है। गबरी, जब मान गायक गबरी बाई। और मारवाड़ की मारवाड़ की पन्नादायक गौरा देवी है, गबरी, है ना? जब मेवाड़ की, जब मांड गायक गबरी बाई। जब बागड़ की मीरा गबरी बाई। तो ये दो चार क्वेश्चन है अलग तरह के, ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं ना। तो वालर तो है ग्रासियों का। कामड़ जो नृत्य है वो तेरे ताली रामदेव जी से संबंधित है। काल जो बेलिया है, बे काल है वे, है ना? काल वेलिया गुलाबो है, यानी कि भील गैर है, गैर भीलों का है। घूमर ये अपना राज्य नृत्य है। गबरी तो माणगाई का गबरी बाई। और वागड़ की मीरा क्या गबरी है? ध्यान नहीं है भाई, देख लेना, है ना? आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? जब निम्नलिखित में कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तब ये नहीं है। जबकि कालीबंगा की खोजकर्ता कौन था? एक तो है घोष, यानी कि बंगा का ये जो मात्रा है ना, ये तो कालीबंगा घोष, है ना? घोष। और बीबीलाल गिरी और अमरानंद घोष 1952 है। 1952 में ही विधानसभा की स्थापना हुई थी। और जो रोडवेज परिवहन निगम RSTC है ना, RSTC है तो है RSTC कुछ ऐसे आता है वो, उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और जो गारंटी अधिनियम है, गारंटी सूचना का गारंटी अधिनियम, उसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 2011 है। 2011 है गारंटी अधिनियम, 14 नवंबर 2011। और जो है कौन सा, वो है ना मानव मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स अधिवेशन, है ना? मानव यानी कि ह्यूमन राइट्स आयोग है। जब यानी कि मानव को अपन ने दे दिए 2000 का नोट, तो 2000 में स्थापना हुई थी मानव अधिकार आयोग की। आगे चलते हैं। निम्न कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? शैल चित्र नहीं है। अग्निवेदी है, मृदभांड है, दुर्गीकरण है, शैल चित्र नहीं है। इसके बाद में शैल चित्र। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड था। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड है। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? जब ये वही है जैसे कि राणा सांगा है ना, महमूद खिलजी सेकंड। अब यही बात है ना, जैसे कि महाराणा महाराणा कुंभा के भी समय महमूद खिलजी फर्स्ट था, है ना? ध्यान देना। ये है मैं, यानी कि राणा कुंभा के समय महमूद खिलजी फर्स्ट, ये सेकंड है। ये नहीं, सेकंड सांगा थोड़ी है, सेकंड तो ये है। यानी कि एक नाम के दो हैं ये। फर्स्ट तो आएगा कुंभा के समय और सेकंड है सांगा के समय। जब मेदिनी राय, जब ये है ना कौन सा, मेदिनी राय कहाँ का शासक था? चंदेरी, चंदेरी, है ना? चंदेरी का मेदिनी राय। तो निम्नलिखित में राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड है ये, महमूद खिलजी सेकंड है। और थोड़ी है इसमें कुछ डिटेल नहीं दे रखी है ना। पिता रणमल की हत्या के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर बीकानेर के किस स्थान पर शरण ली? पिता रणमल की हत्या के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर बीकानेर के किस स्थान पर शरण ली थी? काहूनी, काहूनी। पिता रणमल की हत्या के बाद, है ना, रणमल की हत्या के बाद राव जोधा, जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। ये तो सही है भाई, आई समझ में। और मेहरानगढ़ है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, उसकी भी स्थापना ये जोधा ने की थी। मेवाड़ से भागकर बीकानेर के किस स्थान पर शरण ली थी? काहूनी। सोजत पाली में है, विचरत महेवा।
धूले पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? धूलेव ऋषभदेव। धूलेव ऋषभदेव सिमिलरिटी है ना। धूलेव ऋषभदेव है। 4 पैंत है, टोंक है, बीसलपुर बांध टोंक है, और गैप सागर है ना। गैप गैप यहाँ पर गैप है, गैप सागर डूंगरपुर। धूले ऋषभदेव है ना। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? मनोटी, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बीकानेर में। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? बीकानेर है। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? बीकानेर। मनोटी कला, ठीक, बीकानेर। मनोटी कला कहाँ प्रसिद्ध जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? ये तो जानते हैं वैसे, उस्ता कला ही तो है। उस्ता कला यानी कि जो बीकानेर का शासक था ना, वो अपने साथ लेके आया था ना मुग़ल दरबार में से, उन्होंने ही तो फिर बढ़ाया था उस्ता कला को। हाँ यही है बीकानेर। मनोटी कला नहीं जानते, लेकिन अपन अगर उसने ये पूछ लेता कि भाई मनोटी कला कहाँ है, तो फिर मामला गोल है। उस्ता कला तो जानते हैं, जिसमें ऊँट के चमड़े से, तो वो अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, मनोटी कला कहाँ पर, जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है, चमड़े से, उसमें ऊँट को सजाया जाता है ना। उस्ता कला ऊँट के ऊपर की जाती है वो कला, है ना। चित्र वगैरह मांडना वगैरह माने जाते हैं, तो वो है बात। ये बागवानी कहाँ है? वाघ, वाह से वाह, बीकानेर। उस्ता कला कहाँ है? उस्ता कला बीकानेर है। उस्ता कला बीकानेर है ना। बागवानी उस्ता कला, वागवानी उस्ता कला, और उस्ता कला और पुंगल जो नस्ल है भेड़ की, वह बीकानेर है। और तो मनोटी कला कहाँ पर है जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है? बीकानेर है भैया, ध्यान देना इस बात पे। बीकानेर, जिसमें ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है। आगे चलते हैं। ऊँट के चमड़े से सजाया जाता है, बीकानेर। चमड़े से है ये ना। मनोटी कला रह जाएगी, ध्यान, मनोटी कला बीकानेर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो पहले तो ये बता भाई, बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला है? बिजोलिया से मिला है। किस चौहान नरेश, यहाँ पर किससे संबंधित है? चौहान नरेश के काल। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है बिजोलिया। तो सोमेश्वर है भाई, ये सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर है। अजय राज अजमेर की स्थापना की थी, है ना। सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। अब इनको सम्मिलित कीजिए। चल अपन ही करते हैं इसको, है ना। नवलखा बूंदी, तालछापर चूरू, तालाब शाही धौलपुर, पंचपदरा बाड़मेर। ठीक है, पंचपदरा में देख मंगला है, ऐश्वर्या है, यानी कि हीरोइन भी आ रही है, मंगला भी है, और भाग्यम है। मंगला ला, भाग्यम भा, ऐश्वर्या, और भी है बाड़मेर में, कपूरडी, बाड़मेर, पंचपदरा, है ना। और एक बात और ध्यान देना, जैसे कि तनोड़ तो जैसलमेर है, और जो पोकरण है वो जैसलमेर है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि चल भाई ये बता, ये जो है ना कौन सा, लिखड़ की बात है यार, नवलखा है ना बूंदी है, ताल छापर चूरू है, तालाब शाही, अरे वो बता रहा था मैं, जैसे कि तलवाड़ा है ना, तलवाड़ा। तो ये जो तल है ना, तलवाड़ा, ये बांसवाड़ा है, ध्यान देना। जो तलवाड़ा है ना, ये बांसवाड़ा है। आई बात समझ में। लेकिन अगर तिलवाड़ा की बात करेगा तो वो बाड़मेर है। ठीक, 2 4 1 3, तो 2 4 1 और 3। नवलखा बूंदी, ताल छापर चूरू, तालाब शाही धौलपुर। धौलपुर में रामसागर भी है। अब रामसागर क्या है? तालाब शाही तो धौलपुर में है, रामसागर और केसरगढ़, ये दोनों धौलपुर में है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर
और केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है शायद, है ना। ये दोनों कहाँ है? धौलपुर में। ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। बलुआ पत्थर कहाँ से मिलता है? धौलपुर करौली से। और जो है कौन सा, बीबी जरीनी का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा, ये धौलपुर है। तो नवलखा बूंदी है, ताल छापर चूरू है, तालाबशाही धौलपुर है, पंचपदरा बाड़मेर है, तनोट कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक। और ये जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर, इसमें एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है, वो सागर है पीछे, है ना, आगे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा ये है। इसके बाद में नवलखा सागर बूंदी है, ताल छापर चूरू है, ताल छापर तालाबशाही धौलपुर, पंचभद्रा बाड़मेर। लेकिन एक और बात है, ये जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, इसमें भाई साहब वो है, वो ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ कौन सा है? वो है, वो क्या नाम है, उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सीता माता। सीता माता, सीता माता, सीता माता से याद कर ले बस जयराम जी की, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। आगे चल। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ, अजमेर पुष्कर में है ये, है ना। जयपुर चौमू है, चूरू मल सीसर, सीकर कूदन। बड़े क्वेश्चन। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ, अजमेर पुष्कर है। तेल व प्राकृतिक गैस, सीतू चौधरी के हैं भाई ये नोट्स। तेल व प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस अमेरिका में चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5.3 कच्चा तेल खपत होता है। भारत में कुल घरेलू उपभोग का 12.6 कच्चा तेल उत्पादित करता है। ये काम के नहीं है यार, चल छोड़, ने हटा। ये बता भाई, ये क्या है? 37वां कंजर्वेशन रिजर्व, केबल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन। ये बात तो सही है भाई, चल इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं भाई, इनका एक सेपरेट ही वीडियो बना देंगे, है ना। चल पढ़ ही लेते हैं इसको, है ना। 37वां कंजर्वेशन रिजर्व, तो 19वां वागधड़ा क्रोकोडाइल 19 उदयपुर, 20वां वाड़ा खेड़ा सिरोही, झालाना अमागढ़ जयपुर, अमागढ़ रामगढ़ कुंजी सुभाष बारा, अरबर गांव अजमेर, सोरसेन बारा, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, है ना। खींचन गांव फलौदी है जोधपुर में, और बांज आमली ये 12 में है भाई, बांज आमली 12 में है। वालेश्वर रिजर्व सीकर है। गंगा भैरव घाटी अजमेर है, गंगा भैरव घाटी। बीड़ फतेहपुर सीकर है। बीड़ मुहाना रिजर्व जयपुर, बीड़ मुहाना रिजर्व भी जयपुर। अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर राजसमंद, है ना, उदयपुर राजसमंद। और AI जनरेटेड कंटेंट है भाई ये, AI, अच्छा, AI जनरेटेड कंटेंट। और भीड़ फतेहपुर सीकर, भीड़ मुहाना रिजर्व 33 जयपुर, भीड़ मुहाना रिजर्व भी जयपुर। अमरक महादेव उदयपुर राजसमंद, महासीर कंजर्व रिजर्वेशन उदयपुर, असोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा। आसोप जब ऐसे करते हैं ना, देख, आसोप है वो भीलवाड़ा है। महासीर कंजर्वेशन रिजर्व महासीर ये उदयपुर है, महासीर। और अमरख ये उदयपुर राजसमंद है। बीड़ A और B, बीड़ जयपुर है। गंगा भैरव घाटी अजमेर है। गंगा, वैसे इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं अपन। गंगा भैरव घाटी अजमेर है। बालेश्वर रिजर्व सीकर है। वांज आमली ये 12 है ना। बालेश्वर रिजर्व सीकर है, बालेश्वर सीकर है। कीचन गांव फलौदी है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा है। सोरसन 12 है। अरबर गांव अजमेर है। रामगढ़ कुंजी सुभाष 12 है।
झालाना आमागढ़, आमागढ़ जयपुर है। वाड़ा खेड़ा सिरोही है। और रह रहे हैं ऊपर, ये 19 से ही दिए हैं इसने, है ना। कोई ना, उनको भी देख लेंगे। तो बागधड़ा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल उदयपुर में है ये। अगर उसने ये पूछ लिया बागधड़ा क्रोकोडाइल, यहाँ पर बागधड़ा क्या है, यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर है। वागधड़ा क्रोकोडाइल। फिर इसको बालाखेड़ा से याद कर सकते हैं ना, बाड़ा खेड़ा सिरोही है ये। और झालाना आमागढ़, आमागढ़ वैसे ये झालाना जयपुर में है ना, झालाना आमागढ़, आमागढ़ जयपुर है। रामगढ़ कुंजी सुबास, रामगढ़ है ना, तो रामगढ़ 12 है, रामगढ़ कुंजी सुबास। अरवर गाम ऐसे, अरवर ऐसे अजमेर। सोरसेन, सोरसेन ये तो 12 हो जाएगा ना। और हमीरगढ़ ये भीलवाड़ा में है, हमीरगढ़, बढ़िया क्वेश्चन। हमीरगढ़ है ना, भीलवाड़ा। खींचन फलौदी, बांज आमली 12, बालेश्वर रिजर्व सीकर। गंगा भैरव घाटी अजमेर। भीड़ फतेहपुर सीकर। भीड़ मुहाना रिजर्व जयपुर, भीड़ मुहाना रिजर्व जयपुर। अमरक महादेव लेपड़ उदयपुर राजसमंद। महासीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। आसुप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा। दोबारा देख छोड़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी है, आएंगे। आसोप संरक्षण रिजर्व ये बनाया अभी नया 37 में आसोप। तो ये और भी तो काम के हैं भाई। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में है ना। जब वो नहीं पूछेगा, अगर वो पूछेगा भी ना 37वां कंजर्वेशन रीजन में बना है, ये नहीं पूछेगा, नाम ज़रूर देगा वो कि भीलवाड़ा में कौन सा है। यहाँ पर ये करंट से रहा था संबंधित, तो आ सकता है, 37 में आसो भीलवाड़ा। बागधड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर। वाड़ा खेड़ा, वाला खेड़ा से याद कर सकते हैं भाई, सिरोही है, यानी कि बाला खेड़ा सिरोही में है। झालाना, झालाना आमागढ़, आमागढ़ जयपुर। रामगढ़ कुंजी सुबास, सुबांस है ये, सुबांस 12 है। अरवर गाम अजमेर है। सोरसेन, सोरसेन 12। अमीरगढ़ भीलवाड़ा है ना, अमीरगढ़ भीलवाड़ा है। रह जाएगा ना ध्यान, अमीरगढ़ सोरसेन 12, अमीरगढ़ भीलवाड़ा। खींचन ये तो फलौदी है ना जोधपुर। बांज आमली ये 12 है, बांज आमली। बालेश्वर रिजर्व सीकर है। गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी अजमेर में है भाई ये, गंगा भैरव घाटी अजमेर। भीड़ फतेहपुर सीकर है, तो गंगा भैरव घाटी वो कहाँ है, अजमेर है गंगा भैरव घाटी। भीड़ फतेहपुर सीकर। भीड़ मुहाना रिजर्व जयपुर, भीड़ मुहाना भी जयपुर। हाँ, अमरक महादेव लेपड़ उदयपुर। तो भीड़ फतेहपुर ये तो सीकर है, और ये जो है ना मुहाना, मुहाना ये जयपुर है। अमरक महादेव लेपड़ उदयपुर राजसमंद। महासीर कंजर्वेशन उदयपुर। आसोप सर्किल रिजर्व भीलवाड़ा। कोई दिक्कत तो है, क्लियर याद नहीं हुए यार। बागधड़ा उदयपुर। बाला खेड़ा सिरोही। झालाना आमागढ़। रामगढ़ कुंजी सुबास, अन्य तो रामगढ़ से कर ले, रामगढ़ 12। अरबर ऐसे अजमेर। सोरसेन 12 है। फिर हमीरगढ़ भीलवाड़ा है, अमीरगढ़ ये बढ़िया है। अमीरगढ़, अमीरगढ़ भीलवाड़ा है ना, अमीरगढ़ भीलवाड़ा। किचन जोधपुर फलौदी। फिर इसके बाद में बांज आमली है ना, बांज आमली तो हो गए 12। बालेश्वर रिजर्व सीकर। गंगा भैरव घाटी अजमेर। बांज आमली बा है ना, वा से 12। वालेश्वर रिजर्व, वालेश्वर सीकर, किशोर देवी सीकर से है ना। गंगा भैरव घाटी अजमेर। भीड़ फतेहपुर सीकर जयपुर, जयपुर फतेहपुर तो सीकर है ना, और जो भीड़ मुहाना है वो जयपुर, जयपुर है। उदयपुर राजसमंद। महासी कंजर उदयपुर। आसुप सर्किल भीलवाड़ा। और ये एरिया ना बाकी के 37वां कंजर्वेशन रिजर्व। बीसलपुर टोंक,
जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर, सुंदा माता जालौर અને भालू, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, शाकंभरी सीकर, गागेलाभ नागौर, बीड़ झुंझुनू, गोगेलाभ, ददेरवा, गोगा जी है वो तो, ददेरवा ने, गोगेलाभ है ये, नागौर, बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा है, जबाई बांध पाली है, बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बंसियाल खेतड़ी भी है, सीकर झुंझुनू, अच्छा बांसियाल, जवाई बांध लेपर्ड पाली, मनसा माता झुंझुनू सीकर, शाहबाद बारा सबसे बड़ा, रणखार जालौर, शाहबाद तलहटी बारा, बीड़घास फुलिया खुर्द 18 बीड़ बड़ा। ये है भाई, अच्छी तरीके से देख लेना इनको, है ना। ठीक केपल ये तो नहीं है, बीसलपुर है ना। आई बात समझ में। बीसलपुर टोंक बनास नदी पर है। जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर है ना, जोहड़बीड़, सुंदा माता जालौर जानते हैं, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर है, जाम्बोजी, शाकंभरी है ना, सीकर, गोगेलाभ को नागौर है ना, गोगेलाभ, बीड़ झुंझुनू है, बीड़ झुंझुनू है, रोटू नागौर है, रोटू यानी कि रो रहा है भाई वो तो, रोटू यानी कि रोटी राम है, यहाँ पर रोटू राम है, रोटी राम नागौर है ना, रोटू। और उम्मेदगंज ये तो जानते हैं, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, जवाई बांध लेपर्ड पाली है, फिर बांसियाल, बांसियाल खेतड़ी सीकर झुंझुनू है, बांसियाल खेतड़ी सीकर झुंझुनू, जवाई बांध लेपर्ड पाली, मनसा माता झुंझुनू सीकर। इसके बाद में मनसा माता है ना, झुंझुनू सीकर, शाहबाद बारा, रणखार जालौर, शाहबाद तहसील बारा, बीड़घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा। रह जाएगा ध्यान ये। तो बीसलपुर टोंक, जोहड़बीड़ है ना, जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा जालौर भालू है ना, जालौर व सिरोही भी है भाई, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, शाकंभरी सीकर है ये, शाकंभरी चौहानों की कुलदेवी है ना, शाकंभरी सही है क्या है, शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी, देख लेना भाई। और है ना, गोगेलाभ गौ से नागौर, और बीड़ झुंझुनू है, रोटू नागौर है, रोटू नागौर है, उम्मेदगंज कोटा है, जवाई बांध लेपर्ड पाली है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल बारा सीकर झुंझुनू, जवाई बांध लेपर्ड पाली है ये पाली है, जवाई पाली है ना, और भवाई ये भी पाली है, ये नृत्य है भवाई। मनसा माता, मनसा झुंझुनू सीकर है भाई, मनसा माता झुंझुनू सीकर, शाहबाद बारा सबसे बड़ा, अच्छा शाहबाद सबसे बड़ा, रणखार जालौर, और शाहबाद तलहटी बारा, बीड़ खास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा है ये, बीड़ खास फुलिया खुर्द है ये ध्यान, बीड़ खास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा है, शाहबाद तलहटी 17 है यानी 12। बीड़ खास ये ध्यान नहीं है भाई, बताइए बीड़ खास फुलिया खुर्द ये क्या है, क्या ही पढ़ रहे हैं अपन, ये कंजर्वेशन रिजर्व की बात है। तो बीड़ खास फुलियागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, भीलवाड़ा, कंजर्वेशन रिजर्व। और वो एक क्वेश्चन और देता है बार बार में कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में किन का परसेंट है, यानी कि रिजर्व का, आरक्षित का, या फिर अनारक्षित का, इस प्रकार से आता है वो ना, कंजर्वेशन रिजर्व, यह है बात। तो बीसलपुर टोंक, जोहड़बीड़ बीकानेर गढ़वाल,
सुंदा माता ये तो ध्यान है। गुड़ा विष्णु ये भी कर देंगे। सेकाम साकमरी, साकमरी है ना सीकर। गोगेलाब नागौर, बीड़ झुंझुनू। रोटू नागौर है, रोटू नागौर है। उम्मेदगंज पक्षी बिहार कोटा है। जवाई बांध पाली है। बंसियाल, बंसियाल ये खेतरी झुंझुनू है। बंसियाल, बंसियाल खेतड़ी झुंझुनू है। बंसियाल ये ध्यान नहीं है भाई, बंसियाल दोनों होने को तो ये खेतड़ी सीकर झुंझुनू है। बंसियाल, बंसियाल, बंसियाल। जवाई बांध लेपर्ड। मनसा माता झुंझुनू सीकर, मनसा माता है ना, मनसा माता। शाहाबाद बारा, शाहाबाद वाह से बारा। रणखार जालौर, रणखार है जालौर है ना, रणखार, रणखार। शाहाबाद तलहटी बारा, शाहाबाद शाहाबाद, वैसे शाहाबाद बारह में ही है सबसे बड़ा, और शाहाबाद तलहटी ये भी बारह है। रणखार है ना, तो शाहाबाद बारह, शाहाबाद तलहटी बारह, रणखार जालौर। भीड़ घास पुलिया खुर्द भीलवाड़ा है। ये है वही बात। क्या कह रहा है ये, क्या बता रहा है भाई। राजस्थान में कुल 37 संरक्षित वन क्षेत्र है, जिनमें सबसे नवीनतम भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील का आसोप वनजीव क्षेत्र है। सबसे नवीनतम भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील का आसोप वनजीव क्षेत्र है। इसकी अधिसूचना कहाँ गए हो है ना भाई। इसकी सूचना 27 अगस्त 2024 को जारी की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट 5 है। कितने हैं? 5 है टाइगर प्रोजेक्ट। जंतुआलय 5 है। वन्यजीव अभ्यारण्य 26 है। मृग उद्यान 7 है। राष्ट्रीय पार्क उद्यान 3 है। बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान 05 है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 5। जंतुआलय 5। वन्यजीव अभ्यारण्य 26 है। वन्यजीव अभ्यारण्य 26 है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 5, जंतुआलय 5, वन्यजीव अभ्यारण्य 26, मृग उद्यान 7, राष्ट्रीय पार्क उद्यान 3 है। जब चक्कर कहाँ पड़ेगा, तो ये बताइए राष्ट्रीय पार्क के उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर उद्यान 3 है। टाइगर प्रोजेक्ट 5, जंतुआलय 5, वन्यजीव अभ्यारण्य 26 है भाई, है ना 26, और बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान 05 है। यानी कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो टाइगर, जंतुआलय और बायोलॉजिकल पार्क ये तो 5 है। अब राष्ट्रीय पार्क उद्यान 3, मृग उद्यान 7, वन्यजीव अभ्यारण्य 26, जंतुआलय 05। दोबारा देख ले, टाइगर प्रोजेक्ट 5 है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 5 है, और जंतुआलय 05 है ना। टाइगर प्रोजेक्ट 5 है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 5 है, जंतुआलय 05 है। तो 5, 05, वन्यजीव अभ्यारण्य 26 रह जाएगा ना। वो सिर्फ एक लाइन में पूछेगा, ये बताइए वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, 27, 28, 26। टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 5। जब ऑप्शन में 3 जरूर देगा वो। तो टाइगर प्रोजेक्ट 5 है ना, और राष्ट्रीय पार्क उद्यान 3, जंतुआलय 5, टाइगर प्रोजेक्ट 5, जंतुआलय 5, वन्यजीव अभ्यारण्य 26, मृग अभ्यान उद्यान 07, बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान 05। आगे चलते हैं। ये क्या है भाई? जीवाणु और मक्खी से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। मादा मच्छर, मादा एंडिस, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया बुखार, चीका बुखार। बढ़िया है भाई। तेल व प्राकृतिक। सन 1433 में किसने मंदसौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र आयमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? महाराणा कुंभा है। सन 1453 में बात आ रही है 1453 की। किसने मंदौर ये वही है मंडोर है ना, वही है मंडोर प्रारंभिक राजधानी थी राठौड़ों की। मंदौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था, मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल
का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। मंदौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। महाराणा कुंभा। अच्छा, 1453 है भाई। मंदौर पे कब्जा के समय 1453 रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ था। रायमल कुंभा का पुत्र था। कछुआरी समझ में, मंदौर पे कब्जा के समय 1453 में रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ था। रायमल कुंभा का पुत्र था। रायमल कुंभा का पुत्र था। जब देखें 1453 में किसने मंदौर है ना, यानी कि मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। मारवाड़ से कब्जा लिया था। ये कुछ त्रुटि है कि शायद इसमें। मंदौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। महाराणा कुंभा। मंडोर है ना, मंडोर पे कब्जे के समय 1453 में मंडोर के समय 1453 रायमल का विवाह श्रृंगार देवी से हुआ था। रायमल कुंभा का पुत्र था। रायमल, अच्छा ध्यान रखेंगे भाई, रायमल कुंभा का पुत्र था ना। 1453 की बात है। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, फतेहपुर स्थित है? लोहागढ़ किला है भरतपुर। जयगढ़ किला जयपुर। जूनागढ़ किला बीकानेर। जालौर 1311 में आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी जालौर पे। कानड़ देव। जूनागढ़ बीकानेर। किशोरी महल और महल खास है ना, किशोरी महल, महल खास और कोठी खास और जयपुर बुर्ज सब फतेह बुर्ज लोहागढ़ किला है। राजस्थान बंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जनजाति परिवार के मुखिया को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। कथन एक सही है, सेकंड गलत है। कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जनजाति परिवार के प्रमुख कौन है? ये एक सही है, इसमें छोड़ते हैं तो फिर। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक, तो मेजर शैतान सिंह किस भारतीय सेना के रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं रेजिमेंट है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट है भैया। किस रेजिमेंट के थे? मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं, मेजर शैतान है ना, शैतान। कुमाऊं रेजिमेंट है भाई, कुमाऊं। और ये और पूछता है वो कि बताइए सबसे पहले है ना वो कौन सा मेडल है? पता नहीं यार, जैसे कि वीर रत्न पुरस्कार कुछ ऐसे है ना, पीरू सिंह को मिला था। कुमाऊं रेजिमेंट कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक से है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत राजस्थान में विलय हुआ था? चौथे चरण की बात है ना, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है चौथा चरण। चौथा चरण की बात है तो चौथा चरण का मतलब है 30 मार्च 1949 है। 30 मार्च 1949। ठीक है, यानी कि 30 मार्च 1949 है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे उद्घाटन करने के लिए। चौथे की बात है। थर्ड है उसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान बोलते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, जैसलमेर है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जयपुर
फिर जयपुर हो गया, है ना, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों को बृहद राजस्थान मिला हुआ, जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। आगे चलते हैं, जयपुर जोधपुर बीकानेर, जयपुर है ना, जोधपुर है, जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। बालाथल सभ्यता का पुरास्थल कहाँ स्थित है? बालाथल वल्लभ नगर उदयपुर है। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में। अच्छा, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक, और ये जो बंदे ने ये करेक्ट ही किया है रे। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर। किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? 1182। तो 1182 और वल्लभ नगर उदयपुर। बालाथल सभ्यता है ना, बालाथल सभ्यता कहाँ है? बालाथल सभ्यता पुरास्थल कहाँ स्थित है? यानी कि ये यही पूछ रहा है, बालाथल सभ्यता कहाँ है? वल्लभ नगर उदयपुर। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? 1182। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है ना, से सहेलियाँ, से संग्राम सिंह सेकंड। सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है, सहेलियों की बाड़ी। ठीक, संग्राम सिंह सेकंड है। ठीक, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, तो ये बताइए सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर। किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? ये 1182 है, 1182। बालाथल सभ्यता, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बालाथल तो भ को हटा दे, मात्रा को हटा दे, है ना, तो वल्लभ नगर उदयपुर है बालाथल सभ्यता। बालाथल वैसे धूलकोट कहाँ है? उदयपुर में तो है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में ही है। एचडी सांकली आहड़, और अक्षय कीर्ति व्यास आहड़, है ना, सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास। इसकी खोज कब हुई थी? कालीबंगा की तो बामन है ना, कभी तो 52 दे देता है, कभी 53 दे देता है, बामन है। विधानसभा की स्थापना 1952 है। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था 1182 ईस्वी। सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सेकंड है ये। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण, श्रमिक हस्तशिल्प, श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 80 के तक का ऋण। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद हर महीने 3 के। सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना 5 के प्रतिमाह 5 मिलियन का उपचार। दोबारा देखते हैं,
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना पूछेगा अभी वो कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, है ना, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर वर्कर्स, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 80। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50-50 हज़ार रुपये की ऋण राशि के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50-50 हज़ार रुपये की ऋण राशि के चेक प्रदान किए। प्रदेश भर में आज 11,001 स्ट्रीट वेल्डर को ऋण वितरित किया गया। और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, श्री शर्मा मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की स्थापना के कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबों, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आदि जमा कर सकेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों से अपनी आवश्यकता वांछित सामान प्राप्त कर सकेंगे। जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र है। अच्छा, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत, ये क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ भी किया है। इस योजना में दुर्बल बीमार से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। 18 लाख, 18 वर्ष से 50 लाख। और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण जेके लोन अस्पताल एम्स जोधपुर को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। अब ये चीज़ है, इनका पता होना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार। किन कौन को चुना गया है? एक तो जयपुर है ना, एक तो जेके लोन अस्पताल है और एक एम्स जोधपुर। इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। दुर्लभ बीमारी, एक तो जेके लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर। 18 वर्ष तक के बच्चों को आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना। जरूरतमंद की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान, वाणिज्यिक उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुओं जैसे कपड़े, जूते, किताबों, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा कर सकेंगे। सद्भावना केंद्र, जरूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों से अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकेंगे। ये भी सही है। कितने की राशि दी जाती है? 80,000। स्वनिधि योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? ठीक है ना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक, है ना, श्रमिक है सब। जैसे कि भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर वर्कर्स, केयर वर्कर्स, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को। ठीक। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ, ये है भाई, इसको 2 बार और देख लेंगे, है ना, आएगा यहाँ क्वेश्चन पक्का। निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ये नहीं है। जमुनादास है, बक्साराम है, नंदराम है। जमुनादास है, बक्साराम है, नंदराम है। जमुनादास, बक्साराम, नंदराम। अहिर भाटी अलवर, है ना। जब जमुनादास, बक्साराम, नंदराम। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोल भारमल, ये नहीं है भाई। पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कौड़म दे, मेघराज मुकुल, पग फेरो, माणी मधुकर,
मणिमुकुट मधुकर की एक और रचना है। तो पग फेरो मणि मधुकर है। पग फेरो मणि मधुकर है। पण फेरो, पग फेरो, पग फेरो। बताइए पग फेरो किसकी रचना है? तो मणि मधुकर, कोणम दे मेघराज मुकुल, पागी चंद्रप्रकाश देवल। पागी, तो पागी किसकी रचना है? चंद्रप्रकाश देवल की। कोणम दे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? अमृतसर। अजमेर होना चाहिए यार। अमृतसर है भाई, इसमें अमृतसर कर रखा है। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया है? अमृतसर। 1919 में द्वितीय अधिवेशन। जब अलवर शैली से है ना, तो इसको हटा देते हैं, जबकि जमुना दास है बक्सा, है ना, बक्सा भी है, यानी बक्सा कहाँ है? अलवर में। नंदराम, यानी कि बक्सा में नंदराम है, तो बक्सा, नंदराम और जमुना दास। बोल वारमली, विजयदान देता पता नहीं यार, बोल वारमली, है ना। पागी चंद्र प्रकाश देवल, पागी, और यानी कि पागी, यानी कि पजे पागी, तो चंद्र प्रकाश देवल। कोड़म दे मेघराज मुकुल, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोड़म दे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। पग फेरो मणि मधुकर है, कोड़म दे मेघराज मुकुल है, पागी चंद्र प्रकाश देवल है। निम्न किस संस्कृति को बनारस संस्कृति कहा जाता है? आहड़ कर रहा है भाई ये तो। रैंड टोंक में, बैराठ जयपुर में, द्वेषदती। जब आहड़ संस्कृति है, आहड़ संस्कृति। निम्न किस संस्कृति को बनारस संस्कृति भी कहा जाता है? आहड़ संस्कृति। बनारस संस्कृति भी कहा जाता है आहड़ संस्कृति। किस सभ्यता में मकान में बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर। जबकि कालीबंगा, बैराठ, आहड़। आहड़ उदयपुर, बैराठ जयपुर, कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़। जब प्रयोग नहीं होता था गणेश्वर सीकर में। अच्छा, ताम्रपति नगरी, आहड़ ताम्र नगरी, धूलकोट आहड़। प्रसिद्ध हड़प्पीय पुरातत्व कालीबंगा किस नदी घाटी में स्थित है? कालीबंगा, है ना, घग्गर है, घग्गर। फिर भोराट पठार की औसत ऊंचाई है 1225 मीटर है भाई, 1225 मीटर। समझ रहा है ना? अब ये पूछ लिया तो फिर क्या करेगा कि भोराट पठार कहाँ है, तो फिर बता। 1225 है भाई, 12.25 से है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चबरी कर लगाया, जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? कृष्ण सिंह है ये, है ना, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह चबरी कर, कृष्ण सिंह है। पृथ्वी सिंह मत कर देना भाई, है ना, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह है, राव कृष्ण सिंह। 1903 में चबरी कर कब लगाया गया था? 1903 में, राव कृष्ण सिंह। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसने दिया? आचार्य तुलसी का है, आचार्य तुलसी। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम, तो सबसे डी, डी के बाद में सेकंड शेर। फिर ये दिलवाड़ा है भाई, है ना, दिलवाड़ा, यानी कि दिल बड़ा है इसका, है ना, तो दिल बड़ा आ रहा है भाई थर्ड पे, है ना, दिलवाड़ा, दिल बड़ा, दिलवाड़ा। फिर जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन ये चौथे पे है, ठीक, याद है। फिर आ जाएगा कौन सा? अचलगढ़, अचलगढ़। अब अचलगढ़ के बाद में फिर कुंभाजी आएंगे 5 पे, ठीक, कुंभलगढ़। तो
चरगा, चरगा के बाद नहीं, इधर से चल रहे हैं ना, गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में चरगा। कालीगंगा में प्राप्त चबूतरी निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। फिर जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में किसने योगदान दिया? अर्जुनलाल सेठी, भोगलाल पैंड्या डे 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 से डूंगरपुर, माणिकलाल वर्मा ये मेवाड़ आ जाएगा, जयनारायण व्यास मारवाड़ है ना, जोधपुर। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। निम्न कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इसको हटा देते हैं। संत दरियाव जी, संत रामचरण जी, राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, संत हरिराम दास जी सिहीतल है। अब ये तो पता है निरकारी संप्रदाय की स्थापना की थी, निष्कलंक संप्रदाय मावजी है, ये स्थल का पता नहीं है। हरिराम दास जी सिहीतल, सिही थल है हरिराम दास जी। संत रामचरण जी शाहपुरा, संत रामदास जी खेड़ापा। तो संत रामचरण जी शाहपुरा है, संत रामचरण जी शाहपुरा है। राम स्नेही संप्रदाय है ना, रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा। संत हरिराम दास जी निरकारी संप्रदाय की सिहीतल, संत रामदास जी खेड़ापा। आगे चलते हैं। 1360 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद 1360 आ गया भाई, ये आई बात समझ में? गलत बता रहे थे अपन, 1309 बता रहे थे पहले है ना, 1308 है। सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? खैराबाद, खैराबाद है ना, खैराबाद। मेवाड़ को उस महाराणा का नाम नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ को उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की महाराणा उदय सिंह है। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी, पहले ही आ चुका है। डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है भाई। डट की मारवाड़ी है ना, डट की। ढूंढानी की बोली है तारावाटी, राजावाटी, नागरचोल है ना, जयपुर के आसपास। आड़ोती नाम सही है, और जो ढूंढानी है वो तो सही है, ठीक है बोली में, लेकिन चित्रकला की बात अगर की जाएगी तो ढूंढानी शेखावाटी मारी है, ढूंढानी स्कूल शेखावाटी। तो डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी है, मारवाड़ी। बाबा रामदेव जी का आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, ये तो जानते हैं अपन, तेरताली नृत्य है, कांवड़ जाति करती है। ठीक, ढोल है, जालोर है, रिकिया कहाँ किया जाता है? क्या हो गया भाई? तेरताली नृत्य रामदेव जी, बूंदी कांतिलाल। जब कोटा, पंडित नेहरूराम शर्मा, कोटा बूंदी आ जाएगा। नेहरूराम शर्मा। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1938 में हुई थी। और प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। तो प्रताप अमृतलाल पायक, प्रताप है ना, तय से अमृत लाल पायक, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना करने वाला नेता कौन था? प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है ना, बांसवाड़ा 1938 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक, कोटा पंडित नेहरूराम शर्मा। अनाज रखने के बड़े मृदवान गोरे व कोटे राजस्थान किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? आहड़ है भाई, ये आहड़। तलवाड़ा बाड़मेर है, तल जो बाड़ा है तरतई माता है ना, ये पर त्रिपुर सुंदरी माता का स्थल है बांसवाड़ा में। बूढ़ा पुष्कर, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ है। बूढ़ा पुष्कर। चौपाड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चौपाड़ा महावजी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना महावजी है। चौपड़ा है, चौपड़ा।
माप जी है भाई, माप जी। दरियाप जी, रामचरण जी, रामदास जी। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? गणगौर है। ईसर और ईसरी। चौपाड़ा, चौपड़ा है, चौपड़ा है ना, चौपड़ा। माप जी, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। और तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़, बूढ़ा पुष्कर अजमेरी होगा। गोरे व कोटे राजस्थान किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं? आड़ है, धूलकोट भी कहा जाता है इसको। गोरे व कोटे, आहड़। और कोटा पंडित नेनूराम शर्मा। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक। ये 13 ताली नृत्य है, कामड़ जाति करती है। ठीक, ढोल जालोर। किस चौहान रानी ने? सोमल देवी है। डटकी मारवाड़ी है। तो ठीक है ना, मिलते हैं कोई और वीडियो में। इतने ही काफ़ी है। धन्यवाद।